गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज मैं कुछ अपडेट लेकर के आया हूँ यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में जो नई वैकेंसी आने वाली है, कब तक आने वाली है। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ आज क्योंकि खास करके जो एडीओ, खास करके मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, जो एडीओ यानी जिसे आप सहायक विकास अधिकारी कहते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए योग्यता क्या है। मुख्य जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है दोस्तों, वो एडीओ के पर्पज़ से है। इसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है और एडीओ में जो आप लोगों का सिलेबस है वो क्या है। सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि एडीओ का सिलेबस क्या है। बाकी योग्यता आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इस बार थोड़ा सा चेंज होना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एडीओ दोस्तों हिंदी में इसे सहायक विकास अधिकारी कहते हैं। पहले आप लोगों को पता था या पहले पता होगा कि इसमें जो एडीओ है वो इसमें स्नातक मांगी जाती थी, यानी बीएससी एग्रीकल्चर से, अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है, इकोनॉमिक रहा है बीए में सब्जेक्ट, अब इसमें बीकॉम को जोड़ दिया गया है। तो अब जिन भी साथियों का बीकॉम रहा है, बीए से इकोनॉमिक रहा है और बीएससी एग्रीकल्चर रहा है, तो वो एडीओ का फॉर्म भर पाएंगे भविष्य में। अब एडीओ की वैकेंसी कब आने वाली है उस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले सिलेबस देखिए एडीओ का क्या है दोस्तों। जो इससे पहले आयोग ने कराया था वो सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। यूके पीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडीओ का सिलेबस मिलेगा, पुराना वाला। ठीक, तो मैं पुराना सिलेबस बता रहा हूँ। पहले सिलेबस क्या होता है कि इसमें 100 अंकों का पेपर होता है, वन डे एग्जाम होता है। तो 100 में से 40 अंकों का तो दोस्तों आप लोगों का इकोनॉमी होता है। 40 अंकों का क्या आएगा, इकोनॉमिक के प्रश्न आएंगे, 40 अंक। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी पूछी जाती है। तो 40 है तो 10-12 क्वेश्चन उत्तराखंड इकोनॉमिक के पूछे जाते हैं इसमें। ठीक, इकोनॉमिक जनरली जो इकोनॉमिक आप पढ़ते हैं, जब आप तैयारी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, आरबीआई, रेवेन्यू, ये टोटल पूछा जाता है। बैंक हैंक जो आपका सिलेबस रहता है, जनरल सिलेबस जो लुसेंट में दिया गया है ना, थोड़ा सा इसमें डेप्थ पूछा जाता है, कुछ सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक मान के चलिए 40 अंकों का इससे पहले पूछा गया था और सिलेबस भी वही है। 40 अंकों का आप लोगों का इसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन रहता है। क्या रहता है, एग्रीकल्चर का पोर्शन रहता है। तो अब एग्रीकल्चर के पोर्शन में क्या पूछा जाएगा, देखो इसमें बॉटनी का पोर्शन भी पूछा जाता है, पेड़ पौधे पूछे जाते हैं और पेड़ पौधे के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे बॉटनी में बहुत सारा आ गया और यहाँ पे एग्रीकल्चर में कृषि हिस्से, जैसे किस राज्य में सबसे ज़्यादा कृषि होता है, चावल कहाँ, गेहूँ कहाँ, दालें कहाँ, और कृषि संबंधित जो नैनो टेक्नोलॉजियाँ, साइंस टेक में क्या क्या खोज हो रहे हैं, उससे संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 40 अंकों का ये हो गया। इसमें भी उत्तराखंड का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा कुछ बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पोर्शन जो रहता है आप लोगों का कंप्यूटर का रहता है। फिर कुछ जीएस के क्वेश्चन रहते हैं इसमें 20 में। तो अच्छे खासे 10-12 नंबर कंप्यूटर के पूछे जाते हैं इसमें। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर आपको याद करना है, जैसे एमएस ऑफिस जिसको भी आता है, जिसने भी पढ़ा होगा, मतलब कंप्यूटर का ओवरऑल अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, लेकिन ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जो लेवल रहता है वो अच्छा लेवल रहता है कंप्यूटर का। तो इसलिए आप कंप्यूटर को भी पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से इसका सिलेबस रहता है एडीओ का। बाकी चैनल में मैं कंप्यूटर पढ़ाता ही हूँ, उसको भी पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका कंप्यूटर। नहीं तो 70 रुपये की एक किताब आती है लुसेंट की, पतली सी, उसे भी आप खरीद सकते हैं। या फिर मेरे द्वारा बुकों का एक वो भी बनाया गया है, उसमें भी देखिए कौन सा कंप्यूटर का बुक बेस्ट है करके ना। बाकी कंप्यूटर जनरली नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब सवाल है एज। तो एडीओ के लिए दोस्तों 21 से 42 वर्ष मांगी जाती है। 21 से 42 वर्ष। अब 21 साल, जिस साल फॉर्म निकलेगा, हो सकता है 2025 में निकले, तो 1 जुलाई को 21 साल होना चाहिए। और बाकी 42 साल, फिर एससी एसटी ओबीसी वाले 5 साल इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडीओ का क्या था, सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब सबसे बड़ा प्रश्न होगा, सर ये आ कब रहे हो। अभी दोस्तों र्यूमर है मार्केट में या फिर चैनलों में देखा होगा कि एडीओ आ जाने वाली है। अभी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। कन्फर्म है एडीओ की वैकेंसी आएगी, लगभग 60 से ऊपर पद आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये एडीओ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बीपीडीओ है या फिर जो वीडियो है इनके साथ देखने को मिले। लेकिन सिंगल भी आ सकता है। मार्च लास्ट तक तो ऐसे लग रहा है, मतलब मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो तैयारी करते रहना है, वैकेंसी एक न एक दिन आई जाएगी। अब सीटवाल के बारे में बात करते हैं। अभी कोई अता पता नहीं है दोस्तों, सच कह रहा हूँ। कभी भी आ सकता है, ये मत सोचिए कि लोग कह रहे हैं आ जाएगी कल आएगी, ऐसा भ्रम मत पालिए। मैंने भी पहले बनाया था दोस्तों, लेकिन अभी सीजपाल का कोई अता पता नहीं है। एलटी का भी कोई अता पता नहीं है, पहली एलटी वालों को नियुक्ति नहीं मिली है, तो लगभग 200 वैकेंसी अवश्य है, लेकिन इसके बाद देखी जाएगी। एजे की आपको जून से पहले नहीं देखने को मिलेगी, उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। पटवारी दोस्तों थोड़ा सा लेट लगेगा, आएगा पक्का। वर्ड वाई
ये इंपॉर्टेंट है। चर्चा करते हैं वार्ड बॉय पे। देखो वार्ड बॉय की परसों आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि 1300 या 1400 वैकेंसी खाली है कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। तो वार्ड बॉय की लगभग 1000 वैकेंसी या 800-900 वैकेंसी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन ये वार्ड बॉय वाले जो वैकेंसी आने वाली है ना, ये आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्स बेस पे रखे जाएंगे। आउटसोर्स बेस में जैसे बीच में आपने बीआरपी सीआरपी वाला जो पोर्टल सुना होगा आपने नाम, प्रयाग पोर्टल। तो आप प्रयाग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हो सकता है आजकल प्रयाग पोर्टल थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए प्रयाग पोर्टल पे जब भी प्रयाग पोर्टल चलने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो उसी के माध्यम से, प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये वार्ड बॉय में पता है आप लोगों को काम क्या करना पड़ता है, मेडिशन को इधर उधर करना पड़ता है, मरीजों को देखना होता है। तो पहले भी आपने सुना होगा कि फोर्थ, ये ग्रुप डी में मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें जो आप लोगों को सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 15,000 के आसपास, कटकुट करके फिर 12,000 के आसपास आएगा। ये एक ठेकेदारी के बेस पे रखे जाते हैं। ठीक। बाकी स्कूलों में भी आप लोगों को सुना होगा कि 2300 वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप लोग प्रयाग पोर्टल जब भी चलते हैं ना उसको रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अब वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए योग्यता जो है वो 10th पास है। हाँ। और इसमें थोड़ा सा उन बच्चों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने कभी हेल्थ से संबंधित कुछ कोर्स किया होगा या हेल्थ से संबंधित कुछ चीज़ें जानते हो। जैसे हो सकता है आपने कहीं पे मेडिकल कैंप लगा, उसमें कोई पार्टिसिपेट किया हो, कोई आपके पास प्रमाण पत्र हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या मिल सकता है, वरीयता मिल सकता है। फिर बात करें दोस्तों लोअर पीसीएस, तो आप लोगों को पता ही आ ही गया है और 11 मई को उसका एग्ज़ाम होना है। अपर पीसीएस मार्च आपको देखने को मिलेगा, मार्च में अपर पीसीएस डन, क्योंकि 29 जून को पेपर है। वन क्षेत्राधिकार पहले ही बता चुका हूँ इसमें आप लोगों का, इसका पेपर 18 मई को होना है। फॉरेस्ट गार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड ध्यान से सुनेंगे एक बार फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड का जो विज्ञप्ति रिलीज होगी वो अप्रैल या सॉरी मार्च या अप्रैल अप्रैल में आप देखने को मिलेगा, आपको अप्रैल के आसपास। और इसकी जो योग्यता है 12th पास, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो 12th पास फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए योग्यता क्या है, तो 18 से 28 है। फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, 5 साल का छूट आप ले सकते हैं, SC ST OBC वाले। बाकी बंद दरोगा आ ही चुका है, RO ARO, तो ये विधानसभा वाला है। ठीक है, और हाई कोर्ट में भी आ सकता है। अभी विधानसभा वाला आगे आ सकता है, RO ARO वाला। तो इसके लिए आपके पास स्टेनोग्राफर होना चाहिए ARO विधानसभा के लिए। ठीक है। इसमें वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा सा लेट आएगी लेकिन तैयारी करते रहिए, जिसके पास स्टेनोग्राफर नहीं है तो स्टेनोग्राफर करते रहिए। बाकी ड्राइवर का 40 पोस्ट देखने को मिलेगी, ये फिलहाल तो नहीं, बट क्या पता कभी भी आ सकती है। ड्राइवर की जो पोस्ट आने वाली है वो 40 के आसपास UKPSC के माध्यम से। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और बाकी सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहता है, वही जो ग्रुप सी का सिलेबस रहता है। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आने वाली कह रहे हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं पहली। गुमराह मत होइए, तैयारी करते रहिए दोस्तों, वैकेंसी अवश्य ही आएगी। इसलिए जो सिलेबस बताया गया 100 नंबर का ग्रुप सी, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। उसी के अनुसार तैयारी करिए, अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करते रहिए। जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे इधर उधर ना भटकिए दोस्तों। कोई लेक्चरर की तैयारी करे तो लेक्चरर की तैयारी करिए, PCS वाले PCS की करिए, इधर उधर ग्रुप सी कभी A B C क्लास में मत भटकिए। ठीक। फिर मिलेंगे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर देना। बाकी मिलेंगे कल विंसर ईयरबुक करंट अफेयर में दोस्तों।